तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो नमो सद्गुरु नमो जासमको नवान परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाय। जो कछु कहा तुमरी कृपा मोते कछु न बसा। मुद मंगलमय साधु समाज धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं एवं बहनों, जब तक सत्संग होता रहे बिल्कुल शांत भाव से बैठे रहना चाहिए। हलचल नहीं करना चाहिए। सत्संग में सुनने की प्रधानता है। सुनाने के लिए बहुत बहुत खर्च किया जाता है। पंडाल के पीछे कुछ बच्चे लोग उछल कूद कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला भी कर रहा है। कोई बड़े आदमी जा कर के उन बच्चों को बैठा दें अथवा वहाँ से अलग कर दें। अभी हम लोग संत मत सिद्धांत में स्वर मिला करके पाठ किए हैं। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज सी। ये अजा अनाद्या स्वयं है गिज न कहना चाहिए। ये प्रकृति द्वय जैसे मतलब दो, जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति। जड़ प्रकृति के चार भाग हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण। इसके बाद चेतन प्रकृति, इसको प्राप प्रकृति भी कहा गया है। ये दो प्रकृतियां परमात्मा की मौज से उत्पन्न हुई है। उनकी मौज से इसका लय भी हो जाता है। जिनकी मौज से सृष्टि बनती है और विलय भी होती है, अगर उसको कोई जानना चाहती हैं, पहचानना चाहती हैं, उनमें मिलना चाहती हैं, तो वेद की आज्ञा है। अभी हम लोग पाठ में सुना
क्या सुना? जिन्होंने सारी सृष्टि की अगर उनको कोई जानना चाहती है, उसके लिए सबसे पहले वेद की आज्ञा, वेद को कहा गया ईश्वर की वाणी, वेद की आज्ञा है, हे मनुष्य पहले बुद्धि योग करो, इसके बाद मानस योग करो, इसके बाद अग्नि योग करो। तो जिन्होंने सारी सृष्टि की है उनका साक्षात्कार हो जाएगा, परम कल्याण हो जाएगा। तो 1 नंबर में रखा बुद्धि योग, 2 नंबर में मानस योग, 3 नंबर में अग्नि योग। तो 1 नंबर में जो रखा बुद्धि योग, बुद्धि योग कहती हैं सत्संग को, मतलब महापुरुषों के संग को। जो महापुरुषों का संग करते हैं स्वाभाविक है उनके अंदर में अच्छाई का संचार होता है और समाज में भी, देश में भी कीर्ति प्राप्त करती है, पूज्य हो जाते हैं। महानुभाव संसर्ग कश्नो नति कारक धाते मुक्ता फुल सिरम। महानुभाव संसर्ग कश्नो नति कारक। उदाहरण क्या दिया? पद्म पत्र पड़े, कमल का पत्ता है, कमल का फूल है, इसका उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? महान संगीत किसकी उन्नति नहीं करता। कमल के पत्ते, कमल के फूल का संग करने से पानी भी मोती से चमकने लगता है। ठीक ऐसे ही महापुरुषों का संग करने से उनके अंदर में जो विकार है उसका नाश होता है, सारसर का बोध होता है, संसार में पूज्य हो जाते हैं, उनका परम कल्याण हो जाता है। तो हम लोग वेद की आज्ञा मान कर सबसे पहले महापुरुषों का संग करें। संग का रंग लगता है, जिसी का संग करेंगे स्वाभाविक वैसा रंग लग जाएगा। अच्छे का संग करेंगे अच्छाई आएगी, बुरे का संग करेंगे बुराई आएगी। तो वेद की आज्ञा हुई है, हे मनुष्य अगर अपने में अच्छाई लाना चाहते हो पहले महापुरुषों का अच्छे का संग करो। तो संग का रंग लगता है। तुलसीदास जी महाराज उच्च कोट के संत हो गए। पढ़े अनपढ़े मां बन कोई भी हो, ये समझ जाए कि सही में संग का रंग लगता है। तो छोटा छोटा उदाहरण दे करके समझाने का प्रयास किए। कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने देश में हुए थे। इन्होंने संसार के लोगों से कहा, तुलसी भलो सुसंगते पोच कुसंगति सोय, नावो किन्तीर असी लो बिलो कुल लो। मतलब क्या हो गया? तुलसीदास जी का कहना है अच्छे से अच्छाई आएगी, बुरे से बुराई आ जाएगी। उदाहरण क्या दिया? नावो किन्तीर असी लोह बिलो कुल लो। एक लोहा का उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किए हैं। अनपढ़े लोग भी समझ हैं इस बात को। एक लोहा है, उसको आप नाव में ठोक दें तो वह लोहा लोगों को नदी पार करने वाला हो जाएगा। उस लोहा को नाव में नहीं ठोक करके सितार में लगा दें
सुंदर सुंदर संगीत सुना करके मन को खुश कर देने वाला हो जाएगा। उस लोहा को सितार में नहीं लगा करके तीर में लगा दे, तलवार में लगा दे, तो प्राण लेने वाला हो जाएगा। ठीक ऐसे ही अच्छे संग करेंगे अच्छाई आएगी, बुरे का संग करेंगे बुराई आ जाएगी। तुलसीदास जी महाराज कई ग्रंथ रचना की है, उनमें इनका एक है रामचरितमानस, बहुत लोकप्रिय है। मानस के प्रथम खंड में प्रथम सोपान में लिखा है इन्होंने, हानि कुसंग सुसंगति लाहो, लोक हो वेद विधि सब काहो, गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, कीचय में नीच जल संगा, साध असाध सदन सुख सारी, सुमरहि राम दही गनिगारी आदि। क्या कहा है इन्होंने? हानि कुसंग, कुसंग से हानि होती है, सुसंग से लाभ होता है। उदाहरण क्या दिया? गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा, कीचय मिले नीच जल संगा। एक धूल कण है, हवा का संग करने से गगन गामिनी आकाश में उड़ती है। राजक सवारी जा रही है, सोने का मुकुट पहने हुए है, धूल कण उस मुकुट में जब सट जाता है चमकने लगता है, तो हवा के संग के कारण। वही धूल कण नाले के पानी को संग कर लेता है, उसका कीचड़ बन जाता है। देखिए कितना प्रभाव, कितना अंतर हो गया। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमरहि राम दही गनिगारी। एक ही जाति के तोता मैना है, साधु का पाला पोसा जाता है, राम राम राधे श्याम सीताराम आदि बोलता है। वही तोता मैना बदमाश के घर में पाला पोसा जाता है, डगर पाला पोसा जाता है, तो गिन गिन के गाली बकता है, खराब बात बोलता है। अब देखिए संग का कैसा रंग लगा। तो वेद की आज्ञा, हे मनुष्यों, अगर आप कल्याण चाहते हैं, अपने लक्ष्य अच्छे लाने के लिए पहले महापुरुष का संग करें, तो अच्छाई आ जाएगी, बुराई का नाश हो जाएगा। तो सदैव अच्छे का संग करने का प्रयास करना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज ने अपने दोहावली में लिखा है, गली गली के जल भई आयो, सुरसरी जाय समायो, संगत के प्रताप महात्म, नाम गंगोतक पायो। क्या कहा इन्होंने? गली गली के जल भई आयो। हम लोग देखते हैं देहात में जहाँ गली है, कूड़ा करकट है, सड़ गया है, गंध होता है। शहर में नाला है, गंध होता है, नाक बंद के निकलना पड़ता है। सावन भादव महीने में जब मूसलाधार वर्षा होती है, तो शहर के नाला का पानी जो गंदा है, गांव घर का गली का कूड़ा करकट जो गंदगी से भरा हुआ है, गंध करता है, बहने लगता है। जिसमें वह पानी बहता है, उसमें कैसा लगता है पानी? बिल्कुल घिकोर जैसा। अगर उसल पैर चला जाए, मन में गिनघाट होती है, पैर धूल है। अधिक कपड़े में छिट्टा पड़ गया, तो स्नान कर लेती है, साबुन से स्नान कर लेंगे, मन में घिनघाट पैदा होती है। पीने की बात तो अलग रही, चढ़ाने की बात तो अलग रही। अब वही नाला का पानी, गली कुची का गंदगी का पानी बहते बहते जब गंगा मिल जाता है, और गंगा हो जाता है, उसमें लोग स्नान भी करते हैं, पानी पीते हैं, पवित्र मन लेकर देवस्थान भी जाते हैं।
ठीक ऐसे ही अच्छे संग करने से इतनी अच्छाई आ जाती है, इस संसार में सबसे पहले पूज्य हो जाती है। कोई भी हो वे पहले पूज्य हो जाते हैं। कबीर साहब कोट के संत इन्होंने कहा, पूज्य हो नर जगत में ऐसा सत्संग प्रभाव, यह सत्संग प्रभाव पूजा नारी भी मीरा बाई, सब सुत पूजा पूछ सदन कसाई, नाभा भांगी पूजा पूजा रैदास तुम्हारा, वाल्मीकि भाई करो मन विचारा, बिनु सत्संगति सत्य को ज्ञाना, बिनु परीक्षा खांड समझाना। कबीर चाहे ज्ञान को सत्संगति में आओ, पूछो जगत में असत्संग प्रभाव। कोई भी हो, स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी हो, वहां पर सत्संग करेंगे इतनी अच्छाई आ जाएगी, इस संसार में पूज्य हो जाएंगे। यही वेद की आज्ञा है। मनुष्य अगर आप कल्याण चाहते हैं, पहले अच्छे अपने अच्छाई लाने के लिए अपने संग कीजिए, इतनी अच्छाई आ जाएगी, संसार पूज्य तो हो ही जाएंगे, अध्यात्म ज्ञान का संचार हो जाएगा और उस पर चलेंगे, राम का मिलन भी हो जाएगा। हाँ, किस तरह सत्संग में आ गए, हम सत्संग में आ गए, तब यह काम होगा। तुलसीदास जी महाराज ने संसार के लोगों को दिखलाया, देखो सत्संग का कितनी महिमा है। तुलसी कबनि जोगते, इनकी लिखने की कला कितनी अच्छी है। किसी भी तरह से हंस के हो या रो के हो, जैसे भी हो, तुलसी कबनि जोगते, सत्संगति जब हो, राम मिलन संशय नहीं, कहीं सम्मति सबको। किसी शब्द में आ गए, अब राम का मिलन होगा, कोई संशय नहीं। ऐसा क्यों कहा? इसलिए कि सत्संग सार सही से बोध हो जाता है, सही से बोध हो जाता है, यह कर्तव्य है, आपका कर्तव्य सही से बोध हो जाता है। यही बात भगवान बुद्ध ने कहा था। भगवान बुद्ध तो नेपाल के थे, कपिलवस्तु के थे, लेकिन भारत में आकर के साधना की, संत बनी भारत में आकर के, तो भगवान बुद्ध ने कहा था, असारी सार मतिनो सारी चासार दस्सिनो ते सारंग नादि गच्छन मिच्छा संकल्प गोचरा। पाली में इसका हिंदी अर्थ है, सार को असार, असार को सार समझने वाले मिथ्या में पड़े सार को प्राप्त नहीं करते। इसके आगे भगवान बुद्ध ने कहा, सारण्य च सारतो यत्वा असारतो ते सर अधिगच्छन सम्मा संकल्प गोचरा। पाली में इसका हिंदी अर्थ है, सार को सार, असार को सार समझने वाले सम्यक संयुक्त सार को प्राप्त करती हैं। यह सार संकल्प कहाँ होता है? इसी सत्संग, बाह्य सत्संग में होता है। भाई सत्संग का जो थोड़ा संस्कार है, थोड़ा ही संस्कार है, अब वह संस्कार ऐसा जटिल संस्कार बताया गया है, एक नग्न जीवात्मा का परम कल्याण करा के छोड़ेगा। आज शंकराचार्य ने कहा संसार के लोगों से, नलनी दलगत जलमति तरलम तद्वत जीवन मति सह चपलम छन्मय सज्जन संगति रीका भवती भवार्णव तरणी नौका। छन्मय सज्जन संगति रीका, थोड़े काल संग करके मर्सन करेंगे, एक दिन मुक्ति मिल जाएगी, परम कल्याण हो जाएगा। ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा, महापुरुषों को संग करने से उनकी जो आभा है, पवित्र आभा है, वो आभा शंकर वाले के अंतर में प्रवेश कर जाता है। सरदा तप निशि शशि अपहरई संत दृष्टि पातक टरई, मतलब नाश। श्रुति के ताप को रात में चंद्रमा हर लेता है। संत के दर्शन से पाप का नाश हो जाता है, शुद्ध हो गया।
बड़ी महिमा गाई गई महापुरुष धर्मशास्त्र में। संतों का संग जरूर करना चाहिए, महापुरुषों का संग जरूर करना चाहिए। जो साधना करके परमात्मा मिल गए हैं, समाधि अवस्था में रहते हैं, वो भी समय समय पर जागृत अवस्था आकर के सत्संग करते हैं, सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर त्रिसुनाई तज ध्यान, जे न हरि कथा करें रहते तीन के ही पाखा। जीवन मुक्त ब्रह्म पर से मतलब शब्द ब्रह्म के प्रयोजन की गति हो गई है, वो भी संस्था छोड़ करके जागृत अवस्था में आते हैं और सत्संग सुनते हैं, सुनाते भी हैं। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ, काहे संत को विदा सतगुरु स्तुति कर सदग्रंथ, भगवान राम ने कहा था। संत अपवर्ग कर, संतों को मोक्ष जाने की ओर जो रास्ता है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? महापुरुषों की वाणी को मान करके, धर्मशास्त्र की वाणी को मान करके सबसे पहले महापुरुषों का संग सत्संग जरूर करना चाहिए। अगर सत्संग करके वासना केवल लगी रहेगी, हम सत्संग में जाएंगे, यह भी जीव को कल्याण ही करता है। क्या कल्याण कर देता है? साध संग की वासना जे घट पूरी हो, मनुष्य जन्म सत्संग मिले भक्ति प्राप्त, सजो भाई ने कहा है। साथ में वासना लगी है कि हम सत्संग में जाएंगे, नहीं जा पाए, तो छूट गया तो मनुष्य जन्म कितना लाभ का इसमें है। मनुष्य जन्म उसको मिलेगा, सीखेगा, करेगा, प्राप्त करेगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा था, कबीर संगत साधु की जो की भूसी खाए, खीरखान भोजन मिले साकट संग न जाए। अगर जो की भूसी खाने का मुहूर्त आ जाए, संतों का संग कर जरूर कीजिए। अगर बढ़िया भोजन मिले, जो नास्तिक विचार के लोग हैं उनका संग मत कीजिए, महापुरुषों का संग कीजिए, अच्छाई का संचार हो जाएगा। क्यों? क्या अच्छा संचार हो जाएगा? संसार में अकेले आए हैं, अकेले चले जाएंगे, कुछ साथ में नहीं लाए थे, कुछ साथ में नहीं जाएगा। सारी चीज परमात्मा ने की है, उनका ध्यानाभ्यास, उनकी प्राप्ति के लिए ध्यानाभ्यास करना चाहिए। संसार नश्वर है, शरीर नश्वर है, जानकारी हो जाती है, ठोस जानकारी हो जाती है, आसक्ति का नाश हो जाता है। आसक्ति जीव का अच्छेद बंधन बताया गया है। आसक्ति कारण जीव को नीचे जो नहीं जाना पड़ता है, सत्संग करने से आसक्ति का नाश हो जाता है। तो हम लोग सत्संग में आना चाहिए आसक्ति नाश के लिए, और अध्यात्म ज्ञान की ठीक जानकारी के लिए वेद की आज्ञा हुई है, पहले बुद्धि योग कीजिए, इसके बाद परमात्मा मिलने के लिए मानस योग कीजिए और अग्नि योग कीजिए। अब 10:30 बजने को है, ये आपकी समझ थोड़ा सा रखा, आगे सूचना भी सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।